नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या एडुटेक में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेशर। तो देखिए प्रेशर क्या होता है। तो अगर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम ये जानना चाहेंगे कि टोटल फोर्स में यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। यही जो फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या कहलाता है, प्रेशर है। जिसको मैंने लैंग्वेज के टर्म में लिखा, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब कि नॉर्मली जो किसी भी सरफेस पर लग रहा है फोर्स, वो पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये क्या कहलाता है, तो प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स बाय एरिया प्रेशर इक्वल टू होता है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक्ट्स नॉर्मली टू ए सरफेस। प्रेशर जब भी एक्ट होता है तो कैसे होता है, नॉर्मली टू द सरफेस होता है। इट इज ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर। और ये जो इसका नेचर क्या होता है, हमेशा ये कंप्रेस करने वाला ही फोर्स होता है। प्रेशर जो है कैसा फोर्स होता है, कंप्रेस करने वाला फोर्स होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस वाटर में एक जो है क्यूब डाला हुआ है, तो ये जो है वाटर का प्रेशर इस बॉडी पर ऑल अराउंड लग रहा होगा और ये इस बॉडी को कंप्रेस करना चाहेगा, तो ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। ये इस डायरेक्शन से भी इसे कंप्रेस करना चाहेगा, इस डायरेक्शन से भी इसे कंप्रेस करना चाहेगा, ये एवरी डायरेक्शन से इसे कंप्रेस करना चाहेगा। इसका नेचर जो है कैसा होता है, तो कंप्रेसिव होता है नेचर, ठीक है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को कहते हैं क्या, तो पास्कल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, जिसे हम लोग PA से, कैपिटल P और स्मॉल a से डिनोट करते हैं, पास्कल, ठीक है। प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर एक जो है बाल्टी में जैसे कि एक क्यूब डाला हुआ है, तो इसमें कितना प्रेशर लग रहा होगा ये हम जानना चाहेंगे। या फिर नदी के अंदर आप कूद गए, आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। या फिर आप जब खड़े हैं तो आपके ऊपर एयर का कितना प्रेशर लग रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये बताते हैं आपको। देखिए, हाउ प्रेशर इन फ्लूइड वेरीज विद डेप्थ। ये डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है और कितना लगता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या है, इसको जब मास के टर्म में हम लोग कहें तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि mg के बराबर हो जाएगा। यही फोर्स क्या W के रूप में लिखते हैं जब हम लोग वेट को हैंग करते हैं या फिर वेट के ऊपर लगता है तब। यहाँ पर मान लीजिए पानी के अंदर कूद गए हैं आप, तो पानी का प्रेशर आप पर लगेगा, तो पानी का जो वेट है उतना ही ना फोर्स आपके ऊपर लगेगा। तो देखिए ये जो फोर्स है ये W के बराबर रहेगा, ये जो है mg हो जाएगा मास ऑफ द वाटर एंड g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने सब टर्म को डिफाइन कर दिया। ये फोर्स है, W वेट है, ये मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखिए मास बराबर क्या होता है, अभी तक हमको ये mg मालूम किया है, तो क्या नदी के पानी का तौलने जाइएगा, नहीं तौलने जाइएगा ना। इसके अलावा अगर जब कूद गए कोई बड़े से ड्राम में या स्विमिंग पूल में, तो वहां भी आप जो है उसको तौलिएगा नहीं। तब क्या करना पड़ेगा, उसको जो है मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब कि जिस चीज में आप जानना चाह रहे हैं प्रेशर, उसका डेंसिटी, मतलब कि आप वाटर में कूदे हैं तो वाटर का डेंसिटी क्या होगा, तो ये रो इनटू भी वॉल्यूम हो गया। उसमें वॉल्यूम कितना है वाटर का जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसका प्रेशर, ठीक है। तो रो डेंसिटी है, भी वॉल्यूम है। अब देखिए वॉल्यूम भी पूरे का कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है भाई,
तो अगर जब हम लोग एरिया जान रहे हैं उसका और हाइट जान रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल का हम लोग एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। इसी एरिया को मैंने ए से डिनोट किया और हाइट को एच से, तब हमको वॉल्यूम मालूम चल जाएगा। अब देखिए प्रेशर निकल जाएगा पक्का। देखिए तो फोर्स बराबर क्या होता है, तो रो डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रो इंटू भी जी, देखिए यहाँ पर फोर्स बराबर क्या होता है एम जी, तो मास बराबर जानते हैं यहाँ पर अभी मैंने लिखा था रो इंटू भी, जिसे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये फिजिकल टू एम जी जो है यहाँ पर यही आपका एम बराबर हो गया रो इंटू भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जी का जी रह गया तो ये एम जी हो गया रो भी जी। अब हमको जानना है कि इसको हम लोग एरिया और हाइट के टर्म में डिफाइन कर देते हैं। तो ये रो हो गया आपका, भी के जगह पर लिख देते हैं एरिया इंटू हाइट ए इंटू एच, और जी का जी रह गया। ये तो हम लोग जानते हैं जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए प्रेशर निकल जाएगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। तो देखिए जो फोर्स है हमारा ये कितना आया, तो रो ए एच जी, तो यहाँ पर यही जी को मैंने पहले लिख दिया तो रो जी ए एच हो गया, और डिवाइडेड बाई एरिया, उसे एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया। तब देखिए जब एरिया से ये डिवाइड हो गया आपका तो कितना हो गया आपका, ये एरिया से एरिया कट गया और बच गया क्या, तो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच कहने का मतलब है कि जिस चीज में आप कूदे हैं उसका कितना है क्या, तो डेंसिटी, उस वाटर का डेंसिटी कितना है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच हाइट मतलब कि आप 5 मीटर के हाइट पर ऊपर से हैं। यहाँ पर नीचे से हाइट मत कैलकुलेट कीजिएगा, हाइट ऊपर से कैलकुलेट कीजिएगा। इस चलते कि जो प्रेशर आपको लग रहा है ऊपर की ओर से ना नीचे की ओर आपको दबाया जा रहा है, नीचे से तो उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है आप पर क्या हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर आपका जो लोड बन रहा है ये ऊपर से, ठीक है। तो रो जी एच हो जाएगा आपका प्रेशर का वैल्यू, मतलब कि ये अगर जब क्यू यहाँ पर है तो ये एच का वैल्यू निकाल दिया जाएगा, ये एच हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका एच हो जाएगा। इसके बाद इसका डेंसिटी वाटर का, और ये जो है आपका जी, अगर आप किसी वाइल में कूद गए तब उसका हो जाएगा, समुद्र में कूदे हैं तो उसके पानी का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा तो वहां पर ज्यादा प्रेशर रहेगा। अब देखिए इस एयर में हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो इस एयर का डेंसिटी और जितना एटमॉस्फेयर में एयर का हाइट है, चूंकि एक सर्टेन हाइट के ऊपर तो आपका क्या हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है। तो इस हम जो एटमॉस्फेयर का हाइट जान लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर मालूम चल जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। हाँ तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें कितना हम पर प्रेशर एग्जिस्ट हो रहा है ये हम जानेंगे। तो देखिए ये एटमॉस्फेयर क्या है, तो इसमें जो आपका अर्थ सरफेस से जितना दूर तक आपका एयर है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। कि द गैसियस इन्वेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो गैसियस आवरण है, गैस का आवरण है पृथ्वी के चारों, वही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। वायुमंडल, जिसे हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन बी सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, ये डिफरेंट लेयर में बटा हुआ है। मतलब कि जो अर्थ के कांटेक्ट में वहां पर एयर का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कुछ ऊपर जाएंगे तो वहां पर उसका डेंसिटी कुछ कमेगा, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे उसका एयर का डेंसिटी जो है कमता जाएगा। इनटू द, हाँ, सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ लेयर्स
पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, और ये जो अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है, जितना भी लेयर है ये सब अर्थ सरफेस के पैरेलल है। ईच लेयर सपोर्टेड टू द वेट ऑफ ऑल अदर लेयर, ये क्या करता है, एभाबिट, एक दूसरे के ऊपर सबका वेट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सबका प्रेशर एक दूसरे पर लग रहा है। ठीक है, द सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू देयर वेट, और सब पर उसका प्रेशर लग रहा है उसके वेट के कारण। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि एयर का जो डिफरेंट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में उस सब का जो है क्या लग रहा है, वेट एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, यही क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इक्वल टू होता है HdG। आपने इसे पहले देखा था, मैंने जस्ट पहले डिस्क्राइब किया पिछले स्लाइड में कि P इक्वल टू क्या लिखा था, रो GH, वही चीज ये है, इसे मैंने दूसरे टर्म में लिख दिया है। देखिए ये रो जो है यहाँ पर D में बदल गया है आपका डेंसिटी, यहाँ भी रो क्या था, डेंसिटी था, G का G है और H का H है, तो कोई भी अंतर नहीं है, HdG कहें या रो GH कहें, दोनों सेम चीज है। देखिए यहाँ पर H क्या है, हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब कि अर्थ के सरफेस से कहाँ तक एयर है उसका हाइट हो गया H। D क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर। अब देखिए ये एवरेज डेंसिटी हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि सब जगह पर एयर का डेंसिटी अलग अलग है। G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कि हमारे अर्थ सरफेस पर कितना जो है प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसे इस टाइप से, इसी को हम लोग नॉर्मल या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अर्थ सरफेस पर जो हमारा एयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसका प्रेशर लग रहा है, वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी। देखिए एक जो है इस टाइप से जो कॉलम होता है, ठीक है, पाइप, जियो की नीचे एक बोतल होता है, उसमें जो है मरकरी भरा हुआ रहता है इसमें, ठीक है। इसका जो है अगर जब ये पूरा 1 मीटर का है, फिर भी इसमें कितना चढ़ेगा आपका, 76 सेंटीमीटर तक आपका जो है मरकरी फील हो जाता है, 76 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये जो हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं ये हमेशा मरकरी से ही मेजर करते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो बैरोमीटर होता है, 14 बैरोमीटर के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो होता क्या है, तो देखिए ये 76 सेंटीमीटर तक क्या होता है, इंक्रीज करता है। ऐसे भी अगर जब आप कोई कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में सिंक कराएंगे तो क्या होता है, कुछ हाइट तक उसका चढ़ जाता है, ठीक है, लेयर जो है अप हो जाता है। तो ये जो अप या डाउन होता है, यही जो है कैपिलरी एक्शन का, तो वो हम अगले चैप्टर में जब सरफेस टेंशन पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे उसकी। यहाँ पर अभी जानिए कि ये जो है जब हम लोग नॉर्मल अभी एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो वहां पर 76 सेंटीमीटर आपका ये हाइट तक चढ़ता है। तो इट इज द प्रेशर एग्जैक्ट बाय 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 डिग्री जो मरकरी है उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एट सी लेवल। और जो हम लोग प्रेशर की बात करेंगे वो सी लेवल से, कहीं भी जब हम लोग हाइट की चर्चा करते हैं किसी भी स्थान की तो सी लेवल से करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि स्टेशन का बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है हाइट फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई लिखा हुआ रहता है स्टेशन पर, जो प्लेटफॉर्म के लास्ट में बोर्ड लगा हुआ रहता है पीला रंग का, उस पर लिखा हुआ रहता है। तो वो जो है हमेशा कभी भी जब हाइट की हम लोग कंपेयर करते हैं तो कहां से करते हैं, समुद्र तल से करते हैं। हाँ तो देखिए
फ्रॉम सी लेवल, तो सी लेवल से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं HDG होता है। तो यहाँ पर हमारा मरकरी कितना हाइट तक जा रहा है, 76 सेंटीमीटर तक आप हो रहा है। मरकरी का जो है डेंसिटी कितना होता है, तो 13.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मीटर केजी पर मीटर क्यूब होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 है। ये सब मैंने वैल्यू ऐसा यूनिट में लिखा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल। इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, 1 ATM या फिर 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। इसको 1 ATM जहां पर लिखा हुआ रहता है, मतलब कि जब भी हम लोग अब कंपेयर करेंगे किसी भी चीज का लिखा हुआ रहेगा, आप लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, लिखा हुआ रहता है कि 15 ATM, मतलब कि वह एटमॉस्फेयर के प्रेशर से 15 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो है, जो आपका नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो आपके अर्थ सरफेस पर जो होता है वो कितना होता है, 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। इसे हम लोग 1 ATM या फिर 1 एटमॉस्फेरिक भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ देखिए, तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर क्या है, तो द टोटल और एक्चुअल प्रेशर P एट ए पॉइंट इज कॉल्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब कि अभी जो हमने नॉर्मल या स्टैंडर्ड प्रेशर की चर्चा की, इसमें आपने क्या पढ़ा, तो इसमें आपने देखा कि ये जो हम लोग चर्चा करते हैं फ्रॉम सी लेवल से हम लोग चर्चा करते हैं इसमें, ठीक है। ये जो है हमारा प्रेशर कहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये जो 0.6 सेंटीमीटर होता है, ये कहाँ पर होता है हाइट, ये सी लेवल पर। लेकिन अगर किसी सर्टेन पैलेस में, जहां पर अभी हम खड़े हैं, अपने कॉलेज में खड़े हैं, तो वहां पर आपका प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो वो जानने के लिए वो क्या है, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है उस सर्टेन पैलेस का। तो वही क्या है आपका, द टोटल और एक्चुअल प्रेशर P एट ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पर, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या होता है, तो देखिए आपका जो स्टैंडर्ड या नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एब्सोल्यूट प्रेशर है, दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेशर, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं, एक्चुअल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, एक्चुअल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है, P गेज, मतलब कि प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर हो जाएगा गेज प्रेशर प्लस P ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का मतलब यहाँ पर ATM मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की नहीं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P गेज, जो कि यहाँ पर फार्मूला लिखा गया डिफिनेशन में कि गेज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही P गेज प्रेशर और क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए। तो ये हो गया आपका प्रेशर का चैप्टर एंड नहीं हुआ, अभी इसमें एक बैरोमीटर बचा हुआ, इसे मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बता दूंगा, वो फिगर में। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग सरफेस टेंशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।